किसी दूर दराज पहाड़ी गांव में एक लड़का आदिल रहता था जो हमेशा आसमान में परवाज़ करते परिंदों को देखकर हसरत में मुब्तला रहता था। वो अक्सर सोचता कि काश वो भी परिंदों की तरह उड़ सकता। जब वो ये बात अपने गांव के लोगों से कहता तो सब उस पर हंसते और मजाक उड़ाते। वो कहते इंसान के पर नहीं होते और ना ही वो कभी उड़ सकता है। लेकिन आदिल की सोच मुख्तलिफ थी। वो मानता था कि अगर परिंदे उड़ सकते हैं तो कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर होगा जिससे इंसान भी उड़ सके। एक दिन आदिल को गांव के एक अक्लमंद बुजुर्ग मिले जो किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ रखते थे। वो आदिल की जुस्तजू को देखकर मुस्कुराए और उसे एक पुरानी बोसीदा किताब दी। ये किताब परवाज़ और परिंदों के बारे में थी। उसमें कदीम साइंसदानों के तजर्बात दर्ज थे जिन्होंने हवा, पंख और परवाज़ के असूलों पर तहकीक की थी। आदिल ने बड़ी तवज्जो से किताब पढ़ी और फैसला किया कि वो भी उड़ने की कोशिश करेगा। अगले कई महीने वो मेहनत से तजर्बात करता रहा। उसने लकड़ी, कपड़े और रस्सियों की मदद से एक ख़ास किस्म की पोशाक तैयार की जो परिंदों के परों से मुशाबा थी। वो दिन रात अपनी ईजाद को बेहतर बनाने में लगा रहता। जब गांव वालों को उसकी कोशिशों का पता चला तो उन्होंने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसके वालिदैन को भी समझाया कि वो उसे रोकें, मगर आदिल के इरादे मजबूत थे। आखिरकार एक दिन वो अपनी तैयार करदा परवाज़ की पोशाक पहनकर गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। गांव वाले नीचे जमा हो गए, सब हैरत से उसे देख रहे थे। आदिल ने एक गहरी सांस ली और हवा में छलांग लगा दी। पहली कोशिश में वो ज़्यादा देर तक ना उड़ सका और नीचे गिर गया। सब ने कहकहे लगाए और उसे बेवकूफ़ कहा, मगर आदिल ने हार नहीं मानी। वो दोबारा कोशिश में लग गया। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन उसने अपनी पोशाक में कुछ तब्दीलियां की और दोबारा पहाड़ी पर पहुंचा। इस बार जब उसने छलांग लगाई तो हैरत अंगेज तौर पर वो कुछ देर तक हवा में तैरता रहा। गांव वालों ने अपनी आंखों से उसे उड़ते देखा तो उनके चेहरों पर हैरत के आसार छा गए। वो एक सच्चाई देख रहे थे जिसे वो हमेशा नामुमकिन समझते थे। आदिल ने साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर सच्चा जज्बा और मजबूत इरादा हो तो कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन बनाया जा सकता है। गांव वालों ने ना सिर्फ उसकी मेहनत को सराहा बल्कि वो उसकी इज्जत करने लगे। कुछ साल बाद आदिल एक अजीम मुअज्जिद और साइंसदान बन गया और दुनिया की हैरत अंगेज इजादात करने लगा। तो इस कहानी का इखलाकी सबक ये है बच्चों कि कभी भी अपने ख्वाबों का मजाक उड़ाने वालों की बातों पर मत जाओ। अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने का जज्बा है तो तुम मेहनत और लगन के साथ काम करते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो ये थी आज की कहानी बच्चों। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।